फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मेल पर। आज मैं ऑथेंटिक जेम लैब देखेंगे तो बहुत रिक्वायरमेंट होती है लोगों की जो जेम्स के लिए कि ओरिजिनल कहाँ से मिलेगा, रतन कहाँ से खरीदें, कहाँ से नहीं खरीदें और एक्चुअली उनको कौन सा पहनना चाहिए। तो उस चीज़ का देखेंगे, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। जी, मैंने 2005 में जेमोलॉजी की थी झंडे वालन से। ठीक है। उसके बाद से मैं फिर टेस्टिंग का काम और स्टोन्स का काम कर रहा हूँ। जी जी। तो धीरे धीरे नई रिसर्च भी निकलती रहती है कि स्टोन सूट करेगा, कैसे करेगा, जी जी। उसे करेगा नहीं करेगा स्टोन उसके काम। ठीक। तो उन सारी चीज़ों की अपडेट आपके पास रहती है। जैसे कि मैं पीछे भी देख पा रहा हूँ तो काफ़ी सर्टिफिकेट्स और काफ़ी डिग्रीज हैं आपके पास अलग अलग। रिसर्च चलती रहती है हमारी रिसर्च जो है। ठीक है। टेस्टिंग लैब है ओरिजिनल चीज़ों की डिटेलिंग देने के लिए, तो इसके बारे में भी कुछ बताएंगे। हाँ, कैसे जैसे कोई रिंग बन के आती है तो स्टोन टेस्ट कराना चाहते हैं कोई कि उसे ये असली है या नकली है। अगर किसी ने बाहर से खरीदा है तो उस चीज़ के लिए भी आप चेक करके अपडेट दे देते हैं। ठीक है। साथ साथ जो चीज़ें आप परचेज करना भी चाहते हैं अगर यहाँ से, तो ये सारी चीज़ें जैसे ये रुद्राक्ष है, इसकी डिटेलिंग आपको जैसे कि कस्टमर को कौन सा पहनना चाहिए, क्या चीज़ का ग्रह के हिसाब से ही होता है। ठीक है। बाकी रियल की पहचान के लिए हम इसका सर्टिफिकेट देते हैं साथ में इसका रियल के लिए, उसको टेस्ट करते हैं। जी। ईरानी फिरोजा होता है ये। ठीक है। ये ओपल है, ऑस्ट्रेलियन ओपल, फायरी ओपल होता है ये। ठीक है। ये साउथ सी पर्ल है रियल एकदम। ये पन्ना है जाम्बियन। ये इटालियन मूंगा है जी। ये रोज क्वार्ट्स है। तो फैक्ट्री प्राइस रेट के अंदर ये सारी चीजें अवेलेबल होने वाली हैं और सबसे अच्छी बात है कि पूरी कंप्लीट टेस्टिंग के साथ ये चीजें अवेलेबल होने वाली हैं। देखेंगे, मैंने आपका नाम काफी सुना है और आप कुंडली हर तरीके से क्रिएट करके देते हैं और अगर किसी को डेट ऑफ बर्थ पता हो तो इजी है, और अगर डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता तब भी आप ये सारी चीजें क्रिएट करके दे देते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज मैं पूछूंगा कि आजकल ना बहुत ज्यादा दिक्कतें लोग फेस करते हैं कि उन्होंने स्टोन्स कहीं से खरीद लिए, उसके बाद भी वो कहते हैं कि ये हमें सूट नहीं कर रहा, या फिर हमने सब चीज कर ली उसके बाद भी हमें बेनिफिट नहीं मिला। तो उस चीज को कैसे आप बताएंगे कि कैसे एक सही रास्ते पे सही जगह पे जाया जाए, कैसे लिया जाए और कैसे वो चीज जो ली गई है वो सूट कर रही है नहीं कर रही है, उसकी डिटेलिंग बताया करिए। हाँ, जैसे अब आपने कोई स्टोन खरीदा, किसी ने कुंडली देख के बताया कि आपको ये स्टोन सूट करेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी वो काम नहीं कर रहा है। जी जी। तो उसके लिए हम ऑरा स्कैनिंग के मेथड से चेक करते हैं कि आपको शूट क्यों नहीं कर रहा है ये। ठीक ठीक। और वो कुंडली भी ठीक है नहीं ठीक है, वो भी आप कुंडली भी ठीक है कि नहीं है। ठीक ठीक। और वो स्टोन कहीं किसी ने कोई पुराना एनर्जी, बिना एनर्जी वाला स्टोन पहना दिया है उनको। अच्छा। तो वो भी कैसे काम करेगा? एनर्जी भी कुछ इसमें हाँ, एनर्जी का रोल तो पूरा होता ही है स्टोन के अंदर। अगर नया स्टोन है तो फुल एनर्जी होती है उसके अंदर और वो ऑरा स्कैनिंग से ही चेक होगी। वैसे कोई बता ही नहीं सकता उसके अंदर की एनर्जी है या नहीं है इसके अंदर। ठीक ठीक ठीक। हाँ, ये भी पॉइंट है कि किसी ने अगर रीसेल कर दिया पुराना निकाल के बेच दिया दोबारा, जी जी जी, तो वो काम कैसे करेगा उसको? बिल्कुल, बल्कि नुकसान ही कर सकता है। उसकी एनर्जी, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर आ जाती है। बिल्कुल। इसलिए हम कभी भी किसी को रेकमेंड नहीं करते कि पुराना स्टोन किसी का उतरा हुआ पहनो। नहीं, बात सही है आपकी, समझ में आती है कि चीजें, ये जो चीज अपने बेनिफिट के लिए आप लेना चाह रहे हैं तो कम से कम वो रियल नेचुरल होनी चाहिए और नेचुरली आपके पास आके सीधी आप डायरेक्ट उसे पहने तो ज्यादा बेहतर है, बेनिफिट पॉइंट की होने वाली है। तो एक बार बताएंगे कैसे आप ये चीजें स्टोन को चेक करते हैं, थोड़ी सी डिटेलिंग। और सबसे पहले तो हम उसकी कुंडली से ही देखते हैं, डेट ऑफ बर्थ और टाइम के हिसाब से ही कुंडली देखते हैं कि स्टोन, उसको प्रॉब्लम क्या है। मेन तो उसकी प्रॉब्लम की जड़ तक जाते हैं कि उसको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। जी जी। कि ये नहीं कि खाली स्टोन पहनने से ही सब हल हो जाएगा। कुछ उपाय भी करने होते हैं और कुछ रतन पहनना होता है और कुछ और चीजें करनी होती है जिससे उसका पूरा उसका रिजल्ट मिलेगा। जी, और एक्चुअली क्या बेनिफिट है, किस चीज के लिए हमें क्या चीज करनी है। हाँ, अब लोग बिना देखे ही बस सीधा 159 हाउस का स्टोन पहना देते हैं। कुंडली में लोग अपने आप देख के पहन लेते हैं, लेकिन वो अच्छा तरीका नहीं है उसके अंदर जैसे रिजल्ट आएगा। उससे नुकसान भले ही हो सकता है, फायदा किसी को होगा उससे। जी, ये बात सही है कि आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना किसी डॉक्टर के आप अगर कोई भी दवाई लेंगे तो उसके तो साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। नेट पे देख के आप अपने हिसाब से ही दवाई ले लेंगे तो कैसे उसका साइड इफेक्ट भी तो होगा ना उसका। बिल्कुल। तो डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, ऐसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत पड़ती है जब स्टोन्स की बात आती है। अब जो प्रोसीजर बता रहे थे आप थोड़ा सा डिटेलिंग देंगे इसकी। जैसे ये पुखराज है जी, ये हमें टेस्ट करना है ये। ठीक है, ये रियल है या फेक है ये जी। तो सबसे पहले इसका वेट लेंगे हम। ठीक है, का वेट है 1.16 जी। यानी कि कंप्लीट वेटिंग, फिर उसके जो अलग अलग नेक्स्ट स्टेजेस होती हैं उसके हिसाब से आप चल के उनको देख के इसके बाद हम इसका निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे इसका हम। ठीक है, ये चीज नेचुरली क्या किस तरीके से क्रिएट की गई है, ये चीज दिखती है इससे। हाँ जी, देखिए। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.7677 होता है इसका। ठीक, तो यानी कि कार्ड के ऊपर पूरी डिटेलिंग इसी चीजों से देख के आपका जो नेचुरली प्रोसेस के अंदर जो चलता है उस हिसाब से आप देख के डिटेलिंग। ये सिंगल रिफ्लेक्शन है या डबल रिफ्लेक्शन है जी, वो ये पोलरिस्कोप से पता लगता है। ठीक है, चेक हो जाता है इससे। उसके बाद माइक्रोस्कोप से चेक करेंगे इसको। ठीक है, कि इसमें नेचुरल इंक्लूजन्स हैं या फेक इंक्लूजन्स हैं।
इंक्लूजन क्या चीज़ होती है? इंक्लूजन इसके अंदर जो रेशा है या कोई भी इंक्लूजन मटेरियल है इसके अंदर, इंक्लूडेड जो मटेरियल है इसके अंदर। अच्छा, जो प्रोसेस नेचुरल जब क्रिएट हुआ नेचुरली, होता है। हाँ, प्रोसेस में अर्थ के अंदर जब ये बने थे जी जी, तो इसके अंदर नेचुरल मेड होते हैं ये। ठीक। तो यानी नेचुरल इसके अंदर इंक्लूजन है, फेदर जो है इसके अंदर नेचुरल है बिल्कुल। ठीक। तो एकदम ये नेचुरल स्टोन है ये जी, कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चेक करनी है क्योंकि आजकल ट्रीटमेंट भी काफ़ी आ रहा है स्टोन्स के अंदर। इसके बाद हम इसकी फ़ोटो लेते हैं। देखेंगे जो आपको सर्टिफाइड कार्ड मिलता है उसके अंदर पूरी डिटेलिंग के साथ साथ एक्चुअल इसका फ़ोटो आपको अवेलेबल किया जाता है, जिससे कि आप इजीली आगे भी पॉइंट से इस चीज़ को देख सकते हैं। तो प्रोसेस तो मैंने समझ लिया है कि आप पूरी तरीके से उसकी डिटेलिंग और एक एक चीज़ को बारीकी से देखने के बाद ये चीज़ तो क्लियर कर दिया आपने कि स्टोन ओरिजिनल है या नकली है मान बेसिकली। तो जो ओरिजिनल स्टोन्स भी अगर वो बेनिफिट करेंगे पहनने वाले को या नहीं करेगा, उस चीज़ का कैसे आइडिया लगाएंगे? वो हम ओरा स्कैनिंग से देखेंगे कि उसको स्टोन कितना सूट कर रहा है, उसे कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। जी जी, कहीं उसे पहनते ही कुछ नेगेटिव इफेक्ट ना दे दे। ठीक ठीक। हाँ। तो उसको डेमो एक बार मुझे थोड़ा सा डिटेलिंग में देंगे, जो कस्टमर देखने वाला है, जो बायर है या समझने वाला है, उसको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। हाँ। ये तो हमें पता चल गया कि वो स्टोन ओरिजिनल था। अब उस पर्सन को जिसको ये दिया जा रहा है उसको वो सूट करेगा नहीं करेगा, उसकी थोड़ी सी जो डेमो की मैं बात कर रहा था ये और स्कैनिंग मशीन होती है जी। तो ये हम अपने स्टाफ पे अब कुछ चेक करके दिखाते हैं कि इनको सूट करेगा या नहीं करेगा। ये जी, ये पूरा ध्यान में रख के ना मन में सोचो मुझे सूट करेगा, मेरे लिए अच्छा रहेगा पहनना। तो ये चीज़ अगर स्पेस दे रही है, ये अगर खुल रहा है, ओपन हो रहा है और मतलब बढ़ रहा है इनका पहनने से, जी जी, तो ये सूट कर रहा है इनको। अच्छा, इनके बेनिफिशियल के अंदर है। हाँ, ठीक ठीक। और अगर कोई चीज़ बेनिफिट में नहीं आती, हाँ, जैसे कि तो बेनिफिट में खुलेगा नहीं। जैसे इन पे दूसरा स्टोन कोई चेक करते हैं, नीलम चेक करते हैं, स्टोन से ये चीज़ टेस्ट की जा रही है। हाँ जी, ये मन में सोचिए मुझे सूट करेगा। ये बिल्कुल मूवमेंट ही नहीं हो रही है इसके अंदर जी, तो इनको ये सूट नहीं कर रहा है नीलम। ठीक। तो यानी कि पूरी कंप्लीट डिटेलिंग के साथ होने के बाद ये चीज़ भी पता लगाई जा सकती है कि इसका कई लोगों को नीलम सूट करता है, बुखराज नहीं करता है। जी जी जी। तो यानी कि अब ये बेनिफिट नहीं है इन्हें ये स्टोन पहनने से, और वो स्टोन पहनने से बेनिफिट है। चीज़ मैं पूछूंगा, जैसे मेरा पॉइंट था कि जिन्हें अपनी राशि नहीं पता या फिर जिन्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो वो कैसे इस चीज़ का आइडिया लगा सकते हैं कि उनको कौन सा स्टोन पहनना है और कौन सा स्टोन उनके लिए बेनिफिट में है? उसके लिए कुछ अब क्या मेथड होता है, क्या प्रोसीजर होता है? तो कुंडली से अगर देखेंगे तो प्रश्न कुंडली बनती है, उसके हिसाब से हम देखते हैं जी। और एक क्विक मेथड चाहिए तो वो पेंडुलम डाउजिंग है। ठीक है। तो उसके माध्यम से हम बताते हैं कि उसको स्टोन कौन सा सूट करेगा। पेंडुलम डाउजिंग बहुत साइंटिफिक मेथड है ये फॉरेन में भी यूज़ किया जाता है इस मेथड को काफ़ी चीज़ें चेक करने के लिए। ठीक, तो उसका भी एक डेमो देख लेते हैं आपके अपने हिसाब से। हाँ जी, जैसे ये मेरे को कौन सा स्टोन सूट करेगा, मन में सोचो इनमें से मेरे को कौन सा रतन सूट करेगा। मैं फिंगर रखो अपनी एक, अब मन में सोचो मुझे कौन सा रतन सूट करेगा इनमें से, इनको कौन सा रतन सूट करेगा। येलो सफारी की तरफ ही मूव कर रहा है इनका। और ये चीज़ तो देखेंगे, पहले हमने वो मेथड दूसरे मेथड से चेक कराया और अब ये चीज़ भी ये बता रही है कि इनको यही बेनिफिट देने वाला है। ही सूट करेगा इनको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुदरती ये तो अपने आप ही येलो सफायर ही आए हैं इनको। जी जी, क्रॉस चेकिंग हो गई, डबल चेकिंग हो गई। हाँ, डबल चेकिंग हो गई, येलो सफायर इनके लिए बेस्ट है। जी जी जी, ठीक है। तो यानी इससे हम और भी सवालों का जवाब निकाल सकते हैं पेंडुलम डाउजिंग से। ठीक है। हाँ, ये पार्ट है इसका एक। जी, तो इनसे और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या क्वेश्चंस के हमें जो आंसर मिल सकते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में। कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँ तो हम 2 नाम लिख के चेक कर सकते हैं किस में लेना है एडमिशन, या कोई मेरे कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन का हम आंसर यस नो में जान सकते हैं। ठीक। हाँ, यानी कि कोई भी जो 2 ऑप्शंस या 4 ऑप्शंस आपके मन में हैं, उनको कौन सा ऑप्शंस बेहतर है उन सब में से, उसका आप आइडिया ले सकते हैं इन चीज़ों से। ठीक। और देखेंगे तो पहले मेथड कंफ्यूजन रहती है जी जी जी, तो वो इससे दूर हो जाएगी कि भाई आपको कौन सी एक पे जाना है, आपको वो भगवान की मर्जी समझ के उस पे आप चलिए। जी जी जी। और ये भी देखेंगे क्रॉस चेक हो गया कि अभी हमने पहले मेथड से देखा था तब भी इन्हें येलो सफायर ही सूट कर रहा था, और बाद में भी दूसरे मेथड से भी ये येलो सफायर। ये बहुत कम लोगों के साथ होता है कि सेम चीज़ ही आ जाती है। जी जी, नहीं तो अलग अलग ही आती है ज़्यादातर।
अच्छा, ऐसा भी आ जाता है। हाँ, तो तभी पहले हम इससे और पेंडुलम से चेक करते हैं, फिर वो स्टोन देखते हैं उसको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक तो वो 99% करता ही है, क्योंकि पेंडुलम डाउजिंग में आया है तो वो सही ही आया होता है। ठीक। और एक और चीज़ मैं पूछूंगा, ये चीज़ें तो देखेंगे अब जो नियर बाय के हैं, क्योंकि आपकी लोकेशन दिल्ली की है, हाँ हाँ, जो दूर के हैं, जो दिल्ली से बाहर के हैं, उनको क्या कैसे इजीली वो चीज़ डिटेलिंग आपसे ले सकते हैं, ये थोड़ा सा हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना ऑर्डर सेंड कर सकते हैं हमें, तो हम डिलीवरी करा देंगे। जी जी, यानी कि वो व्हाट्सएप पे अगर आपको अपनी कुंडली भेजें या डेट ऑफ बर्थ भेजें, ये जो भी डिटेलिंग आप पूछेंगे उनसे, उसके तरीके से आप सीधा जो उनको एक्चुअल बेनिफिट वाली चीज़ें हैं वो बता सकते हैं। और इनकी डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया? ऑल ओवर इंडिया होती है। ठीक, तो ये चीज़ अच्छा है कि ऑल ओवर इंडिया आप ये सारी चीज़ें स्टोन्स भेज सकते हैं। एक और चीज़ मैं पूछूंगा, जैसे कि स्टोन्स के साथ साथ जो रतन होते हैं या फिर जो मालाएं आती हैं, उनके बारे में भी डिटेल देंगे आप? हाँ, वो भी अवेलेबल है हमारे पास। इसके आजकल स्टोन्स के ब्रेसलेट आ रहे हैं जो कि इजी टू वियर है, पहनना आसान है, कोई साइज का दिक्कत नहीं आती उसमें जी, और अच्छा काम करते हैं वो। ठीक है, एक बार वो भी देख लेते हैं। सारी चीज़ें आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं पूरी डिटेलिंग के साथ साथ। ये चीज़ें तो यानी कि पूरी तैयार है? हाँ, तैयार है जी। ये ब्रेसलेट है, इजी टू वियर है। ठीक है, हाथों हाथ पहन सकते हैं इसको। ठीक, और जो जो अलग अलग स्टोन्स के जो चीज़ें आती हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी? है, ये ट्री एगेट का है, ये एमेथिस्ट का है, ठीक है, सुलेमानी हकीक का है, ये फिरोजा का है जी, ये जेड स्टोन है, रोज क्वार्ट्ज, काफी सारे हैं ब्रेसलेट। और ये सब जैसे पर्ल किसी को आएगा तो उसको आप पूरा इस तरीके से रेडी करा के देंगे? रेडी अच्छी क्वालिटी में बना के देंगे, सिल्वर में, गोल्ड में। ठीक है, और गोल्ड भी हॉलमार्क करा के देते हैं। ठीक है, पूरा देखेंगे इस तरीके से आपको सर्टिफाइड रिंग देखिए, डिजाइनिंग देखिए रिंग की आपने अच्छी। जी जी जी, डिजाइनिंग की पूरी डिटेलिंग के साथ है सारी चीजें। ये चीज सबसे अच्छी है, और ये सारी चीजें ऑनलाइन खरीदी जा सकती हैं, ऑनलाइन आप बेच सकते हैं, और इसके साथ साथ कंसल्टेंसी के अंदर पूरी डिटेलिंग भी दे सकते हैं कि एक्चुअली कौन सा आपको पहनना है, कौन सा आपके लिए सूट करेगा। ठीक है, तो वो आपके लिए कौन सा बेनिफिट करेगा, ठीक, वही फायदा होगा आपको पहनने। ये चीज अच्छा है, देखेंगे तो एक्सेसरीज और जो डिटेलिंग है वो पूरी प्रॉपर आपको मिलने वाली है। ब्रेसलेट आप कितना सुंदर बना हुआ है। जी जी, पेंडेंट है तो पूरा आपका। जी जी, कितना सुंदर ओपल है, ऑस्ट्रेलियन ओपल है।